नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्र 78 हल करेंगे। तो इससे कार्यपत्र को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम देख लेते हैं दक्षता। पूर्णांकों के योग, व्यकलन, गुणा, भाग की समझ बना पाना। तो इस कार्यपत्रक में हम पूर्णांकों के जितने भी योग, व्यकलन यानी बाकी गुणा और भाग है उनको हम समझेंगे। तो पहला प्रश्न है, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ गणितीय संक्रियाएं दे रखी, उसमें जो रिक्त स्थान है उनको हमें भरना है। पहला है -438 भाजक, यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखा है बराबर 1, यानी इस संख्या में हम किसका भाग देंगे ताकि हमारा जो भागफल है वो 1 आएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा -438। -438 का इसमें भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा। दूसरा है रिक्त स्थान भाजक 5 बराबर -3, तो यहाँ पर हम -15 लिखेंगे। -15 में जब हम 5 का भाग देंगे तो हमारा भागफल आएगा -3। तीसरा प्रश्न, -12 इंटू -6, यानी -12 को -6 से गुणा करना है। तो माइनस और माइनस गुणा होंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, 12 छके ने 72, तो ये आ जाएंगे 72। अब चौथा है शून्य भाजक a बराबर, यानी शून्य में a एक चर संख्या, यानी किसी भी संख्या का हम शून्य में भाग देंगे तो हमारा जो भागफल है वो हमेशा शून्य आएगा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी हमें जो पूर्णांक संख्या है उनके मान ज्ञात करने हैं। पहला है इसमें -107 भाजक 107 बराबर, तो इसमें एक संख्या माइनस के और एक प्लस के, तो यहाँ पर आ जाएगा -1, यानी किसी भी संख्या का उसी में भाग देते हैं तो 1 आता है भागफल और यहाँ पर चिन्ह आएगा माइनस का। दूसरा है बड़ा कोष्टक -3 + 2 भाजक -2 + 1, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जब इन कोष्टकों को हल करेंगे तो -3 में 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे -1, बीच में भाज्य का चिन्ह आ जाएगा। -2 में -1 जोड़ेंगे तो इसका भी योगफल आ जाएगा -1 बराबर, -1 में -1 का भाग देंगे तो हमारा भागफल आ जाएगा +1, क्योंकि माइनस माइनस कट हो जाएंगे, 1 का 1 भाग 1 बार जाएगा। तीसरा प्रश्न है -36 भाजक -9, तो -36 में जब हम -9 का भाग देंगे तो माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह कट जाएगा और 36 में 9 का भाग जाएगा 4 बार, 9 चौके 36, तो उत्तर आ जाएगा 4। चौथा है 4 इंटू -3 इंटू -5, यानी इन तीनों संख्याओं को हमें गुणा करना है। तो -3 और -5, इसमें माइनस और माइनस जब गुणा होंगे चिन्ह तो प्लस के हो जाएंगे। 5 × 15 और 15 को 4 से गुणा किया, 15 चौके 60, तो इसका उत्तर आ जाएगा +60। अब अगला तीसरा प्रश्न है, दिए गए कथन सत्य है या असत्य बताइए। जिसका पहला है पूर्णांकों के योग के लिए क्रम विनिमयता का नियम संतुष्ट होता है। पूर्णांक संख्याओं को जब हम योग करते हैं और उनके क्रम विनिमय कर देते हैं तो उनका जो नियम है वो संतुष्ट करता है कि नहीं करता है, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। दूसरा है किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, तो ये कथन भी सत्य हो जाएगा। तीसरा है -23 भाजक -1 बराबर 0, तो ये कथन गलत हो जाएगा, इसका भागफल 23 आएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे असत्य है। चौथा है पूर्ण संख्याओं के लिए शून्य गुणात्मक तत्समक है, तो ये कथन सत्य हो जाएगा, यानी पूर्ण संख्याओं के लिए जो शून्य है वो गुणात्मक तत्समक होता है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर भी हमें खाली स्थान दे रखा, उसको भरते हुए उस कथन को सत्य बनाना है। तो पहला है -5 + -11 बराबर -11 + -5, ये बराबर हो जाएगा, कथन सही हो जाएगा। दूसरा है -57 + 0, यानी -57 में हम शून्य जोड़ेंगे तो उसका योगफल -57 आएगा। तीसरा है 23 + -23, 23 में हम -23 जोड़ेंगे तो उसका योगफल आएगा 0। चौथा है 13 + -12 प्लस, यानी यहाँ पर हम कौन सी संख्या लिखेंगे तो ये संख्या आ जाएगी -7, तो ये कथन है वो सही हो जाएगा। पांचवा है मंझला कोष्टक 15 + -3 मंझला
पहला कोष्टक बंद बराबर। इसी प्रकार इधर हम जब लिखेंगे -3 को यहाँ पर लिखेंगे तो ये कथन सत्य हो जाएगा। 5वां प्रश्न, ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका पहले में है योग -6 हो। तो ऐसे युग्म लिखने जिनको जोड़ने पर योग करने पर -6 आना चाहिए। तो -2 व -4 इनको जब हम जोड़ेंगे तो इनका योगफल आ जाएगा -6। दूसरा है अंतर 15 है। अंतर का मतलब घटाने पर 15 आना चाहिए माइनस के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -17 -2। -17 में से -2 घटाएंगे तो इनका जो अंतर है वो -15 आ जाएगा। इसको आप हल करके भी देख सकते हैं। जैसे -17 है, इसमें से हम -2 को घटाएंगे, इनका जो अंतर आएगा यानी ये माइनस का चिन्ह और ये माइनस का चिन्ह प्लस का हो जाएगा। तो 17 + 2 बराबर -15। ये इस प्रकार हमारा ये सोल्व हो जाएगा। तीसरा है अंतर 4 है। दो संख्या है उनका अंतर 4 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 और इधर लिख देंगे 3। ये भी पूर्णांक संख्या होती हैं। तो 7 में से 3 घटाएंगे 4 आ जाएंगे। योग 5 चौथा है योग 0 है। तो -4 में हम 4 जोड़ेंगे तो इसका योगफल 0 आ जाएगा। इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 78 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।